साल का अगर तुलनात्मक आप समीक्षा करें तो कौन सा प्रशासक अच्छा रहा है मुख्यमंत्री के तौर? इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा प्रशासक हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो सोच थी, मैं किसी को इसमें कम नहीं आंक रहा, मगर मैं उन्हें ज़्यादा ज़रूर आंक रहा हूँ क्योंकि उनकी लगाम प्रशासन पे बहुत बढ़िया थी। कई बार हमें ये महसूस होता है कि उनके 2004 के बाद जो टेन्योर्स रहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन हावी होने का कुछ ना कुछ नुकसान जनता को होता है, और उसमें सबसे बड़ी देन कांग्रेस है। कांग्रेस में खाओ और खाने दो की नीति जो रही उससे सबका नुकसान हुआ। आज भी मैं कहता हूँ, और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं, एज एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी बहुत लगाम उस पर लगाने की आवश्यकता है। डीसी और एसपी को असली हैसियत चौधरी देवीलाल जी ने दिखाई, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को गांव में ले जाके बिठाया। आजकल कहीं ना कहीं इन अधिकारियों में फिर वो आ गया कि नहीं, जनता और उसके बीच का जो गैप है उसको फिर दूर करना चाहिए। इनको एहसास होना चाहिए जनप्रतिनिधि और जनता ये प्रमुख है, और अफसरशाही उनकी सेवा के लिए है। ये इस गैप को कम करना होगा। चौटाला साहब एक चीज कहते हैं कि जब मेरा राजगैर 5000 करोड़ रुपए खजाने में छोड़ के गया, सरप्लस थे, अब ऐसे हालात क्यों बन गए? इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें लोन पे बैक करना चाहिए, हमें कुछ चीज़ों को चाहे कम कर करके, मगर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वाहवाही लूटने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। चौटाला साहब भविष्य के लिए सोचते थे, जिसकी वजह ये रही कि वो इतना छोड़ करके गए थे कि मैं आऊँ या ना आऊँ, हरियाणा के जो नया बच्चा पैदा हो उसके सिर पे कर्ज ना हो। आज कर्ज है, ये शर्म की बात है, मगर उस कर्ज को दूर कर रहे हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ, जितना मुझे जानकारी है, बाकी मैं सरकार में तो नहीं हूँ, मगर सरकार का सहयोगी होने के नाते मैं ये वादा करता हूँ कि ये सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज पे बैक करेगी आने वाले 2 साल। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और जिस तरह से आए दिन क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार लगाव क्यों नहीं ले रही? नहीं, कोई अगर कोई विशेष बात है तो उसको बताओ ना। ये तो इन जनरल आपने बोला, ऐसा नहीं है, कोई भी है उसके लिए सरकार एक्शन में। सर, आपने 75% का आरक्षण निजी क्षेत्र में युवाओं को दिया जी, बावजूद उसकी हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, वो विफल है। हरियाणा से ज्यादा राजस्थान है और कई अन्य प्रदेश है। इस महीने की आप रिपोर्ट नहीं, कौन सी रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? सीएमआई कांग्रेस की एजेंसी है सर। जब सीएमआई, जब आप विपक्ष में थे उस दौरान आप उसी एजेंसी की मैं चाहता हूं कि हमने कब दिखाई, आप बताएं, हमने कब उस एजेंसी की रिपोर्ट दिखाई? वो तो कांग्रेस की 2018 में नहीं दिखाई। मुझे दिखाओ, आप मुझे दिखाओ। उस दौरान ये रिपोर्ट दिखाई नहीं, मुझे दिखाओ कहां दिखाई थी। ऐसा नहीं है, गलत जानकारी मत दीजिए। मुझे लगता है आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमने कांग्रेस की रिपोर्ट पर नहीं जाना, हमने आम जनता को गुमराह नहीं करना। मैं फिर भी कहता हूं कि बेरोजगारी की खाई बहुत ज्यादा है, मगर भरेगी कैसे? ठीक नीयत से, उसके लिए हमने लागू कर दिया। अब रोजगार हरियाणा में मिलेगा तो उसमें वो 75% लागू होगा। क्या हमारी नीयत बेरोजगारी को कि इस खाई को भरने की है? ये तो आप खुद बताओ भाई। है ये जो फैसला है सरकार का, ये बेरोजगारी की उस खाई को भरने का फैसला है। हाँ, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सरकारी नौकरियां भी जो विलंब हो रही हैं, सब उससे दुखी हैं, मगर जल्द उन बातों का सरकार उसका सुधार करेगी। एक थोड़ा सा एक भविष्यवाणी करते हैं कि बीजेपी में जेजेपी गठबंधन किया, उसके बाद से धरातल खत्म हो चुका है। देखो, अब ना तो वो कोई पंडित है ना मैं ज्योतिष हूँ, तो भविष्य वक्ता तो देखो राजनीति में सब आदमी बन जाते हैं। मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, अब कुलदीप जी तो चले गए, कुछ और लोगों का भी सुनने आ रहा है आपके यहाँ नज़दीक से, वो भी चले जाएंगे, और अंतिम में 2024 से पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस को छोड़ेंगे। मैं याद आज आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, भविष्य के घर में छिपाए, मगर ये तय है वो कांग्रेस को ऐसे मझधार पे लाके छोड़ देंगे जहां कोई कांग्रेस का हाथ पकड़ने के लिए भी नहीं बचेगा।